हम कहते हैं यार, अक्सर सुनते रहते हैं कि भैया बेंजीन जो होता है ना वो एरोमेटिक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा कह रहा था ना, शुरू में मैं ऐसा पढ़ाता हूं, अब देखो खुल के सीखेंगे। कारण बेंजीन को हमने एरोमेटिक कंपाउंड क्यों बोला, उसके लिए 4 कंडीशंस हैं। हर कार्बन जो कि sp2 होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर ही तो बोलते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब प्लेनर ही तो हुआ भाई, कि सर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो डोनेशन अच्छा करेंगे। इसका मतलब देखो यहां और वहां में अंतर यह है कि यहां ऑक्सीजन है, अरे ऑक्सीजन में तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ही जाएगा। अब पढ़ते हैं भैया ये क्या है। चलो अब तो बहुत आसान बात आ गई है, यहां से सीखना आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। चलिए सीखते हैं। हम कहते हैं यार, अक्सर सुनते रहते हैं कि भैया बेंजीन जो होता है ना वो एरोमेटिक है। हम कहते हैं बेंजीन एक एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक के लिए 4 कंडीशंस हैं। फिर इसके एमओटी भी पढ़ाऊंगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ा बताऊंगा ताकि इसका कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आप तक पहुंचे। इसीलिए मैं थोड़ा सा कह रहा था, शुरू में मैं ऐसा पढ़ाता हूं, अब देखो खुल के सीखेंगे। कारण ये बड़े स्पैमर्स होते हैं, ये शुरू में जो आते हैं ये होते हैं नौटंकीदार। इनको नहीं पढ़ना है, मैं कह रहा हूं ना, नहीं पढ़ना है उनको, वो उनका तरीका है भाई, कर क्या सकते हैं। चलो पढ़ने वाले बालकों आ जाओ, जल्दी आ जाओ। भैया क्या बोला मैंने, बेंजीन को हमने एरोमेटिक कंपाउंड क्यों बोला, उसके लिए 4 कंडीशंस हैं। पहली बात तो ये बेंजीन साइक्लिक है। क्या ये साइकिल की तरह है, हर कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ, कहीं से ओपन तो है नहीं, साइक्लिक है पूरा। तो यस, अगर साइक्लिक है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दूसरी कंडीशन, क्या ये प्लेनर है, यस बॉस प्लेनर है। हर कार्बन यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हर कार्बन यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जहां कहीं डबल बॉन्ड आता है वो हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 है तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। हर कार्बन क्या है प्यारे, अरे बोलना, दिमाग ले आना, दिमाग ले आना। हर कार्बन sp2 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 ट्राइगोनल प्लेनर, हर कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड एक प्लेन में रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड। अगली बात, कॉन्जुगेशन, यस कॉन्जुगेशन है। कैसे, पाई और पाई को हमने कनेक्ट कर दिया सिग्मा के थ्रू, यस कॉन्जुगेशन भी है। इसका मतलब मामला ठीक लग रही है। अगला एक है हकल रूल। ये भैया साइंटिस्ट कहते हैं कि मैं एरोमेटिक उन्हीं को घोषित कर सकता हूं जो लोग, प्यारे प्यारे, जो लोग 4n+2 रूल को फॉलो करेंगे। मतलब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आप 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। ये n कोई ऐसी चीज नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं सर n क्या है, अरे n एक नंबर है जो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब प्यारे एक बात बता, कितने, ये रूल कहता है कि यहां पर क्या होने चाहिए, उस मॉलिक्यूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4n+2 में, चलो निकालना सीखते हैं भैया। n की वैल्यू रख दो 0, बताओ कितना आएगा। n की वैल्यू 0 मतलब अगर कहीं पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भैया उसको हम एरोमेटिक बोलेंगे। अगर n की वैल्यू 1 रख दें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा जी, अगर हम n की वैल्यू क्या रख दें 2, तो 8 और 2 कितना हो गया 10। तो इसका मतलब समझो प्यारे, समझो, कह रहे हैं कि आपको हकल रूल कह रहे हैं, कि हकल एक साइंटिस्ट है जो ये कह रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक कहने का आपको हक तभी प्राप्त होगा जब उसके अंदर या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो। मतलब जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 के बराबर होता है, सिर्फ वही लोग क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे, वही लोग एरोमेटिक कहलाते हैं। तो एक बात बता, क्या ये लोग ये चारों फॉलो करते हैं, कि क्या ये बेंजीन बाबा ये चारों फॉलो करते हैं? यस, यहां पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कौन बताएगा? सर कैसी बातें कर रहे हो, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, यहां पर टोटल 3 पाई बॉन्ड। दोबारा सुनेंगे, यहां पर टोटल 3 पाई बॉन्ड। अरे ओहो ओहो, कितने भैया, 3 पाई बॉन्ड। अगर 3 पाई बॉन्ड हैं तो हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 6। इसीलिए हां, हम ये दावा कर सकते हैं कि ये भाई साहब एरोमेटिक हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो बेंजीन है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसी ही एक चीज आती है, दैट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे, पहले बेसिक तुम्हारे सामने रखता हूं, आनंद की अनुभूति होगी। सुनना, इसको हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक। लेकिन एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, ये कहते हैं कि पहले तो देखो इसका साइक्लिक होना जरूरी है। मैंने कहा भैया ये साइक्लिक तो नजर आ रहा है, देखने में पता चल रहा है कि एक साइकिल बनी है, मतलब आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। अच्छा,
नेक्स्ट क्या है, यहां पे ये प्लेनर भी है। हाँ भैया प्लेनर है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लेनर है। और इसका प्लेन, अच्छा आप देखो कॉन्जुगेशन है, यस कॉन्जुगेशन है। देखो पाई और पाई को सिग्मा ने कनेक्ट किया हुआ है, ऑब्वियसली है। अच्छा जी अगला देखेंगे, यहां पर 4n+ इलेक्ट्रॉन होंगे तो n की वैल्यू रख दो 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2। अगर वैल्यू को 0 1 2 रखो तो 0 रखने का कोई फायदा नहीं है ना, तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, तो 1 रखने से फायदा है। तो 1 रखो 2 रखो, 1 रखोगे तो कितना आएगा बोलना, 1 रखोगे तो वहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 2 रखोगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, इसी तरीके से 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इनको आप कहते हो कि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है जी, दोबारा बता दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। हम देखो ये भाई साहब को हम देख रहे हैं कि क्या तुम एरोमेटिक हो, देखते हैं एरोमेटिक नहीं कैसे। ये देखो साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है, ये कॉन्जुगेशन भी रखता है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, देखो डबल बॉन्ड और दूसरे डबल बॉन्ड को हमने यहां पर सिग्मा से कनेक्ट कर रखा है या सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर रखा है, तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन है। यहां पर क्या है, कॉन्जुगेशन है। क्लियर है जी, ओके मामला शायद क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं हो रही होगी, है ना। ओके, तो हकल रूल फॉलो करता है नहीं भाई। यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, एक बॉन्ड पाई का, दो बॉन्ड पाई का। अगर पाई के 2 बॉन्ड हैं तो टोटल तो 4 इलेक्ट्रॉन हुए। अरे भाई एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो जो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, ये कह रहे हैं कि तुम भैया एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में जाकर गिरे हो। तुम किसके झोले में जाकर गिर गए, एंटी एरोमेटिक। तो ये भैया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। आई थिंक इतने में समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज पढ़ाने जा रहा हूं, शायद ही ये बात आपने कहीं सीखी होगी, क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैं एक चीज सिखाना चाहता हूं, क्योंकि नहीं तो रटना पड़ता है। ठीक है जी, क्या होता है, रटना पड़ता है। एक बेसिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, कुछ इसमें ऐसा कठिन सा नहीं है, अगर कठिन लगे तो छोड़ देना भैया, सिंपल बात ये कर रहा हूं। वैसे सिंपल कठिन है ही नहीं, तो फिर तुमको कठिन लगेगा कैसे। बहुत आसान बात करूंगा, बहुत आसान बात करने वाला। देखो अरे भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अभी बताता हूं, देखना ध्यान से, सब लोग बोलेंगे यहां पे, यहां जो बेंजीन बना है, तो बेंजीन अगर आप बनाते हो तो कैसे बनाते हो, बेंजीन में एक डॉट यहां होता है, बेंजीन के 2 डॉट यहां है, बेंजीन के 2 डॉट यहां है, बेंजीन का 1 डॉट यहां। क्या ये बेंजीन जैसा कुछ दिख रहा है, एक बार देखो सब लोग, एक बार सब लोग देखेंगे, एक बार सब लोग देखें, क्या ये बेंजीन की तरह दिख रहा है। सब लोग देखेंगे, प्यारे खोपड़ी ले आना, खोपड़ी लेना, खोपड़ी लेना। ये वाला कार्बन मैंने डॉट से दिखाया, इन दोनों को बराबर बराबर बनाया, इन दोनों कार्बन को बराबर से बनाया ऊपर। क्या ऐसा दिख रहा है, फील कर पा रहे हो, फीलिंग चाहिए बस, ज्यादा कुछ जानना नहीं है। एमओटी के अंदर तुम्हारा एमओटी सिलेबस में नहीं है, बट इसका जो रिजल्ट आता है वो तुम्हें जानना है। तो इसको हम कहते हैं कि देखो यहां पर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दो, यहां पर एक 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 बना दो और यहां पर एक। तो एक्चुअली बेंजीन के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ज्यादा कुछ जानना है, खाली यही जानना है। अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन बताओ। यहां पर तो एनर्जी लिखी हुई है, आप बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां पर पाई की ही दुनिया चल रही है। बताओ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने, सर 6। अब हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो एक बात बताइए प्यारे, जल्दी से बताइएगा, ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। ये वाले जो भाई साहब हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, 2 यहां भर दिया, 3 4 5 6 इस तरीके से भरते हैं। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं, ध्यान से देखना, आधा हिस्सा कर दो इसका, इसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके ऊपर वाले को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यह दिखाने का नजरिया और तरीका है। हाँ बताता हूं, एक कह रहा है सर sp2 से प्लेनर कैसे हो गया। मेरे प्यारे अभी पीछे तो पढ़ाया था, हर कार्बन जो कि sp2 होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर ही तो बोलते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब प्लेनर ही तो हुआ भाई। हर कार्बन अगर ट्राइगोनल प्लेनर हो गया तो आपस में कनेक्टेड, तो ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल ही प्लेनर हो गया। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या बोला, अरे ओ मैंने बोला ये जो बेंजीन है वैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, फिर जितने पाई इलेक्ट्रॉन उनको भरो, जो कम एनर्जी में है पहले उनको भरते हैं। तो बॉन्डिंग वाले में 2 भरा, 2 यहां 2 यहां, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरती है। तो पता क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड ऑल आर पेयर्ड। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, और अगर इनके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो इसीलिए ये स्टेबल हैं। दैट्स वाई दे आर स्टेबल, इसीलिए स्टेबल होते हैं। लेकिन एंटी एरोमेटिक में यही इलेक्ट्रॉन जो आपको पेयर्ड दिख रहे हैं वो अनपेयर्ड दिखेंगे। कैसे, अभी बताया जाएगा। ये पूरी ये स्लाइड ही रिपीट कर दूंगा, बट अभी सुनिए, फील करिए क्या था ये। अब ये देखो, ये भाई साहब जो बने, इनमें ना हमेशा आपको ऐसा बना। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेढ़ा करो, ऐसे नहीं बनाना है हमें। एक पॉइंट हमेशा नीचे चाहिए, एक पॉइंट नीचे, केवल एक। तो कैसे बनाओगे, देखो इसी चीज को बनाने का तरीका क्या है। ये थोड़ा सा गंदा बन गया है, तरीका है भाई, मजेदार होता है, आनंद में आ जाओगे। सीख गए तो आनंद में आ जाओगे, नहीं तो अब तक रट रहे थे ये बातें। देखो एक पॉइंट ऐसा नीचे आना चाहिए। अब देखो ये ऐसा है और ये ऐसा है, इसी को थोड़ा सा घुमा करके लिख दिया है। अब जैसा ये बना, देखना ध्यान से, एक यहां पॉइंट है, एक यहां है, एक यहां, एक यहां। यहां कैसे बनाते हैं, देखो एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक यहां है और एक यहां है। क्योंकि हमेशा बेंजीन जैसा बनाना है हमें, बेंजीन जैसा बनाने की कोशिश करनी है, मतलब एक पॉइंट नीचे होना चाहिए ऐसा। अब हम कहते हैं, देखो यहां पर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये जो सबसे ऊपर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक बात बताओ, कोई पढ़ा लिखा आदमी बता सकता है क्या, कोई पढ़ा लिखा आदमी बता सकता है क्या कि ये जो बीच वाले हैं उनको क्या कहेंगे, बीच वाले को क्या कहेंगे? कौन बता सकता है? कोई बीच वाला बता सकता है क्या? बोलो बोलो बोलो, बीच वाला बता सकता है क्या होगा? बीच वाले को कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो ना तो एंटी बॉन्डिंग में है ना तो बॉन्डिंग में है, उनको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनको दिखाने का नजरिया है कि भैया 2 तो यहां भरोगे, एक यहां भरोगे और एक यहां। हुंड्स रूल क्या कहता है कि भैया जब 2 ऑर्बिटल्स बराबर एनर्जी में हो तो एक यहां डालो, एक यहां डाल दो। तो इस तरीके से हम कहते हैं, अरे सुन रहे पगला, यहां पर हम कहते हैं कि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और दुनिया में जहां कहीं अनपेयर्ड मौजूद होता है वो अनस्टेबल है, वो रिएक्टिव है। वो क्या है? रिएक्टिव। क्यों है? क्योंकि ये चाहता है कि उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएं। यही वजह है कि ये आपस में कंबाइंड होकर डाइमराइज करना पसंद करते हैं। ये क्या करते हैं? डाइमराइजेशन पसंद करते हैं। ये चाहते हैं कि वो डाइमर कर ले। वो क्या कर लें? डाइमर फॉर्मेशन कर लें। डाइमर फॉर्मेशन का मतलब 2 लोग आपस में कनेक्ट हो जाएं। ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि ताकि ये इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर्ड हो जाएं। मैं पूरी बातें रिवीजन करने जा रहा हूं, और ये ब्रह्म सत्य है, ये कहीं नहीं सीखा ये, और ये आपको सिखाया नहीं जाता, आपको डायरेक्ट ये लाइनें बताई जाती हैं, इसलिए खोपड़ियों में तकलीफ होती है। सुनना रे प्यारे, मैंने क्या बोला? मैंने कहा देखो भैया, मैं बेंजीन को एरोमेटिक घोषित करूंगा जब वो 4 चीजें फुलफिल करेगा। एरोमेटिक कहता कि भैया देखो, एरोमेटिक तब तुम हो सकते हो जब तुम साइक्लिक हो। हाँ, साइक्लिक हो। प्लेनर मतलब हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वेरी गुड। कॉन्जुगेशन है, तो यहां पर देखो डबल और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कनेक्ट कर रहा है। हकल रूल कहता है कि भैया जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका मतलब कुछ अलग नहीं है रे पगले। इसका मतलब है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जहां पे या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो या तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे कि यहां पर है। हो सकता है किसी में 10 हो तो वो भी एरोमेटिक होगा, 6 वाला भी एरोमेटिक होगा, 2 वाला एरोमेटिक होगा। इसके कहने का सिर्फ इतना ही मतलब होता है। हकल रूल का इतना मतलब है कि अगर किसी के स्ट्रक्चर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तब भी वो एरोमेटिक हो सकता है, 6 पाई है तब भी हो सकता है, 10 है तब भी वो एरोमेटिक हो सकता है। अब बात आती है कि ये कैसे बनाया? जैसी उसकी शकल वैसी बनानी। अच्छा, फिर बनाया तो ये
हाफ से नीचे ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। प्यारे ध्यान सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सुनना सुनना, कहां गया भैया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, अरे सुनना रे, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमने जब उनको भरा तो सारे बॉन्डिंग में आते हैं, तो बॉन्डिंग में भरे हुए स्टेबल होते हैं। स्टेबल हैं इसीलिए हम कहते हैं कि रूम टेम्परेचर पर ये सर्वाइव कर सकते हैं, बट ये रूम टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं करते, क्योंकि जब हमने इनको देखा तो इनके 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड थे। अनपेयर्ड अपने आप को पेयर्ड करना पसंद करता है, इसलिए कहते हैं ये रिएक्टिव है, बट ये रिएक्टिव नहीं। रिएक्टिव है तो रूम टेम्परेचर पर ये नहीं दिखेगा, इनकी शक्लें नहीं दिखती रूम टेम्परेचर पर। बहुत कम टेम्परेचर 30 डिग्री 40 डिग्री जब माइनस में जाते हैं डिग्री सेल्सियस में, तब इनका सर्वाइवल दिखता है। तो मतलब रूम टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट नहीं करते, बट ये कर सकते हैं। ये बहुत खास बात है। आई थिंक समझ में आया। अब चलिए अगली बात सुनिए, अगली बात सुनिए, अगली लाइन और इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, बेंजीन, ये जो चीज दिख रही ना, उसमें एक शब्द आता है रिंग करंट बोलते हैं। रिंग करंट क्या होता है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो लगातार, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल्स आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो लगातार इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से आप देखते हो मूवमेंट हो रहा है। और आप ये जानते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो एक करंट क्रिएट होगी, मॉलिक्यूलर लेवल पर होगी, बहुत हल्की सी होगी बट होगी। तो जहां कहीं ये करंट बनते हैं, एक टेक्नोलॉजी है दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एक आईआईटी दिल्ली के एक प्रोफेसर हैं, तो हम लोग जब गए थे कैंपस तो हमें सर ने बुलाया कि बताओ एनएमआर क्या होता है। तो हमें एनएमआर पता था, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है सर, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आता है। हमने उनको ज्ञान दे दिया। और सच तो ये है कि वो आदमी अपने इंडिया का छोड़ो, एशिया का नंबर 1 एनएमआर स्पेशलिस्ट है। मतलब उनको एनएमआर के बारे में 1 to all सब पता है। अब हमने उनको बताया, अच्छा बस इतना ही, आगे बताओ। हमने कहा आगे तो कुछ भी नहीं आता। उन्होंने कहा था, हाँ वो कहते कि आप क्या रिसर्च करोगे इसमें। हमने कहा सर जब समझेंगे धीरे धीरे हम रिसर्च करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने इसमें रिसर्च लायक कुछ भी नहीं छोड़ा, हमने इसमें रिसर्च लायक नहीं छोड़ा। एनएमआर को वो कहते नो मोर रिसर्च इज रिक्वायर्ड। एनएमआर एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ये सब पता चलता है कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। तो जहां कहीं भी करंट बह रहा होता है, ध्यान सुनना, जहां कहीं करंट होता है, करंट मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब एक ऐसे सर्कल में घूमेंगे तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट आती है और उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। जानते हो, करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और उसी मैग्नेटिक फील्ड को फील किया जाता है मशीन्स के थ्रू, जो एनएमआर में बता रहा हूं, उससे पता चलता है कि ये भाई साहब एरोमेटिक है। आई थिंक ये पूरी बातों को आप समझ गए होंगे, रिपीट कर दिया है, आनंद में रहें, आगे देखते हैं। अब अगली एक बात आती है नॉन एरोमेटिक। तो ऐसे लोग जो ना तो एरोमेटिक हैं ना तो एंटी एरोमेटिक हैं, वो भैया खुल के कहो, वो भैया कौन है, नॉन एरोमेटिक है। जैसे ये देखो, क्या ये एरोमेटिक है, नहीं नहीं, ये भैया एरोमेटिक नहीं है। देखो ये कार्बन उसी रिंग में कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या किसी रिंग में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से कोई एरोमेटिक हो सकता है क्या? एरोमेटिक कभी पॉसिबल नहीं है। अगला सुनिए, एंटी एरोमेटिक है क्या? एंटी एरोमेटिक, क्या कोई एंटी एरोमेटिक है? नहीं नहीं, ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं, क्योंकि एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी sp2 होना जरूरी है। दैट्स वाई ये भाई साहब क्या है, नॉन एरोमेटिक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बल्कि कई क्वेश्चन कर लेते हैं। सुनना, मैं आपसे पूछूंगा क्या ये एरोमेटिक है, बताना क्या ये एरोमेटिक है, बताइए क्या ये एरोमेटिक है, जल्दी बताएं भाई। सब के सब लोग बताएंगे कि क्या ये एरोमेटिक है। बोलो बोलो, क्या ये एरोमेटिक है? बोलो, पहला ये फर्स्ट एरोमेटिक है कि नहीं है, चलो बताओ। दूसरा एरोमेटिक है कि नहीं, तीसरा ये बताओ। बोलो बोलो बोलो, चौलियो चौलियो चौलियो, जल्दी बताइए भाई, कौन कौन एरोमेटिक है बताइए। कौन कौन इसमें से एरोमेटिक है बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे एरोमेटिक कौन सा है। सारे लोग बोलेंगे, आप बोलोगे पहला सर कैसी बातें कर रहे हो, ये दोनों पाई बॉन्ड को देखो, ये 1 सिग्मा नहीं 2 सिग्मा से दूर हो गए भाई। तो पहली बात तो ये कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो बताओ ये क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक। सिंपल, ये देखो ये क्या है भैया,
ध्यान रखना, यहां पे बच्चे गलती करते हैं, बच्चे सोचते हैं ये बाहर वाले को भी इसके अंदर गिनना, नहीं भाई, इस सिर्फ रिंग के अंदर देखो, तो इस रिंग में सिर्फ अपने इस रिंग में देखना होता है। उस रिंग में आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ऑब्वियसली एरोमेटिक है प्यारे, ये एरोमेटिक है। और ये इसको छोड़ो, इससे कोई लेना देना नहीं, ये कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, ये एरोमेटिक है। दोबारा सुनना कैसे कह रहा हूं, उल्टा सीधा मत समझ जाना कुछ, ये एरोमेटिक है, बेंजीन है एरोमेटिक। अब देखो ये मत सोचना ये इसी के रिंग का हिस्सा है, ये इन्हीं की तरह है, इनमें कोई खास फर्क नहीं है, ठीक। तो आप इसको देखो, ये एरोमेटिक है। कई बच्चे इसको घोषित करने में लग गए होंगे, सर ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक नहीं है प्यारे, देखने का नजरिया क्या है कि भैया इतने को देखो, बेंजीन है तो वो आपको देखो एरोमेटिक है, आपको बाहर चाहे ऐसे दिखे चाहे रिंग में ऐसे दिखे फर्क नहीं पड़ता, बेंजीन है तो एरोमेटिक है। यही कंफ्यूजन होता है ज्यादातर, बाकी आगे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, नो डाउट, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि यहीं से पेपर बनेगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा इतने में से सब आपका काम बन जाएगा फिर, क्लियर है। चलिए अगले पर आते हैं। अब देखो बेंजोनाइड सिस्टम का क्या मतलब है, जहां पे सिर्फ बेंजीन से जुड़ करके क्या बने हैं, रिंग्स बनी है, उसको बेंजोनाइड सिस्टम कहते हैं। जैसे बेंजीन खुद एक हिस्सा है बेंजोनाइड सिस्टम का, ऑब्वियसली ये भी कैसा है, एरोमेटिक। कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑब्वियसली एरोमेटिक है। अगला देखो, इसको कहते हैं बेंजीन, ये कौन है, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाँ यहां देखो, यहां पूरी रिंग करंट फील होगी, देखो दोबारा सुनना, यहां पूरी की पूरी रिंग करंट फील होगी। कैसे, यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, मतलब देख रहे हो ये पूरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चल सकता है, तो इसको कहते हैं रिंग करंट। अगर किसी रिंग में पेरिफेरी पर किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में हकल रूल फॉलो होता है तो वहां पर एरोमेटिक कहलाता है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 5 पाई इलेक्ट्रॉन, 5 पाई बॉन्ड 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली एरोमेटिक है, ऑब्वियसली एरोमेटिक है। तो इस तरीके से चलने पर यह एरोमेटिक कहलाएगा, इसको कहते हैं नेफ्थलीन। इसको क्या कहते हैं, नेफ्थलीन कहते हैं। तो बस ये लाइन आपको पता होना चाहिए, यहां पर अल्टरनेट दिखना चाहिए, डबल और फिर देखें सिंगल, है ना, क्लियर है। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। करंट का फ्लो चेक करना, ध्यान रखना, करंट का फ्लो मतलब कुल मिला के इस तरीके से कॉन्जुगेशन का मूवमेंट, ठीक है। रिंग करंट ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, इतना ही पढ़ना होता जितना बताया, कि भाई जैसे बताया था उसको रिंग करंट कहते हैं। यहां पे भी वैसे ही कहानी देख लो, यहां पर रेजोनेंस लेकर चलो, ये यहां आ जाए, ये यहां आ जाए, तो बस कुल मिला के इस तरीके से देख लो, ठीक। या सिंपल बेंजीन से जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है, बेंजीन जैसी 2 रिंग हो गई, 3 रिंग हो गई, तो ये भी एरोमेटिक है। ज्यादा कुछ दिमाग लगाए बिना भी बोल दो एरोमेटिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो सेम आएगा, मतलब फॉलो करेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 में कितने हो जाएंगे भैया, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या 14 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल फॉलो करते हैं, हाँ, 4n+2, n की वैल्यू 3 रख दो, 4n+2 में आपको ये दिखते हैं। बोलो बात सही कर रहा हूं क्या, बोलो बात ठीक कर रहा हूं क्या मैं, ओके। चलिए इसको क्या कहते हैं, एंथ्रासीन, इसका नाम आप बताइए, बोलो। यहां पे भी वही है लेकिन एक रिंग ऊपर चली गई, फेनांथ्रासीन, ये भी 4 ये पाई इलेक्ट्रॉन, इसको भी आप एरोमेटिक घोषित करिए, ये भी एरोमेटिक है, ठीक, ओके। आई थिंक सबको मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट, अब एनायंस में चेक करना, जैसे ये देखो, आप बताइए कार्बन में कितने कार्बन पर नेगेटिव है, मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताओ यहां पे क्या ये साइक्लिक है, बताओ क्या ये साइक्लिक है, पहले वैसे डायरेक्ट बताओ यार, इतना भी अनपढ़ नहीं है आप, चलो बताओ क्या ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, कौन बताएगा। सर ये मुझे साइक्लिक दिखाई दे रहा है, सर मुझे यहां रेजोनेंस जैसी फिनोमिना भी दिखाई दे रही है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर यहां आएंगे, मुझे दिख रहा है सर, रेजोनेंस भी दिख रहा है, बाकायदे कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेनर भी है, हर कार्बन यहां आपको इस तरीके से दिखेगा। अब कई बार मन में सवाल आता है कि सर मुझे प्लेनर तो नहीं समझ में आ रहा है, सही सही बताऊंगा आपको, तो प्लेनर में देखो दिक्कत लगती है मुझे, तो सुनो भैया बताने जा रहा हूं, वो देख लो ध्यान से। यहां पे क्या है, हाइड्रोजन, वो दिखाया नहीं जाता लेकिन हाइड्रोजन, और यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल ये यही है। देखिए कई बार ऐसा लगता है कि इस कार्बन पर तो 3 बॉन्ड है, देखो 1 और ये बॉन्ड 2 3,
तो लगता है 3 साइड एटम और एक नेगेटिव चार्ज, तो टोटल 4 हो जाता है। कईयों को लगेगा सर ये sp3 है, नहीं। जब भी ऐसा हो तो क्या करना है, पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। जब भी रेजोनेंस की फिनोमिना इन्वॉल्व हो तो उस नेगेटिव चार्ज को उस कार्बन का नहीं बोलते, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज वहां बैठा हुआ नहीं है। जो चीजें रुकी हुई होती हैं सिर्फ वही गिनी जाती, तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेरिक नंबर में नहीं गिना जाएगा। बहुत काम की बात है प्यारे, क्या बोला मैंने, दोबारा सुनना। ये जो कार्बन है, ये कार्बन पर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, ये मूवमेंट करता है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसीलिए स्टेरिक नंबर गिनते वक्त इस नेगेटिव को नहीं गिनते। स्टेरिक नंबर 3 है तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है। ये बहुत काम की बात है, ये कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसलिए मैंने बताया है बड़े प्यार से। ठीक, चलिए आई थिंक समझ में आया। अब आप क्या कहोगे, बोलो। आप कहोगे सर देखो सही सही बताऊं आपको, तो देखो सर टोटल इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। देख लो आप भाई, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, 2 इस पाई के अंदर है ना। और ये रेजोनेंस में भी है, साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है, क्योंकि ये वाला कार्बन भी आप कह रहे हो sp2 है, और ये कार्बन तो प्लेनर है ही है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन है वो दिखाए नहीं जाते लेकिन होते हैं यहां पे। अच्छा, इसका मतलब ये क्या है, ये एंटी एरोमेटिक है। मैं आपसे कहूं क्या ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है, आप क्या कहोगे, सर ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होते हैं। चलिए अगला बताओ, ये नेक्स्ट आपको बताना है। नेगेटिव चार्ज कितने हो गए, 2। अब बताइए, इसका मतलब कार्बन पर, ये देख लो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से रिपीट कर रहा है कोई, अरे दादा, ये जो नेगेटिव चार्ज किसी कार्बन पर है, प्यार से सुनो ये लाइन, अगर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो उस कार्बन के स्टेरिक नंबर में ये नेगेटिव चार्ज नहीं लिखा जाता। सिंपल एक बात है, क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अब ये बताओ, क्या ये एरोमेटिक है भाई, क्योंकि इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ये रेजोनेंस भी कर रहा है, देखो ये रेजोनेंस करेगा, ऐसे ही बनेगा। सिमिलरली यहां से भी रेजोनेंस होगा। कुल मिलाकर रेजोनेंस हो रहा है यहां पर। कुल मिलाकर हमें क्या कहना है, हाँ सर रेजोनेंस हो रहा है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैसे पता, 2 यहां, 2 यहां और 2 यहां, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम कहते हैं कि भैया ये जो दिखाई दे रहा है ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। अगली चीज देखें, बताओ क्या ये एरोमेटिक है। अब जल्दी बताओ भैया, एक ही बात कितनी बार पूछोगे। नेगेटिव चार्ज, अब जल्दी जल्दी बताना शुरू करें भाई। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2, यहां पर कितने, 2, और यहां पर कितने, 2, तो टोटल हो गए 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं भैया, एरोमेटिक, क्योंकि बाकी चीजें तो सेटिस्फाई हो रही हैं। वो रिंग में भी है, आप गिनोगे तो ये वाला कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है। ठीक, चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये बताइए, ये नेगेटिव चार्ज, तो आप कहोगे देखो सर 2 इलेक्ट्रॉन ये है, ये रेजोनेंस में भी है बाकायदे। देखो रेजोनेंस आराम से कर सकते हो तुम, इस तरीके से आगे यहां आएगा तो इसको यहां कर लो, मतलब यहां बाकायदे रेजोनेंस जैसी फिनोमिना चलती है। आराम से आप रेजोनेंस की फिनोमिना परफॉर्म कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक, तो कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर बताइए क्या आएगा, बताओ बताओ तो, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्या आएगा। क्या ये एरोमेटिक है, कई बच्चों ने यस जवाब दिया, वेरी गुड। देखिए 1 2 3 4, 4 तो पाई बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो 4 पाई बॉन्ड में 8, 8 और 2 हो गए 12, तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये बताइए क्या होगा, 12 ही होगा ना, 1 2 3 4 दूनी 8, 2 10, 10 होगा ना जी, वही लग रहा था कुछ गड़बड़ चल रहा है। यहां पर क्या होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, चलिए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अरे ये डाउट है भाई, इसमें क्या है, हाँ ठीक है ओके, 45 सेकंड तो ज़्यादा ही हो जाएगा, चलो ठीक है तब भी दे देते हैं। चलो भैया क्वेश्चन करो, चलो क्वेश्चन करो भाई। मैंने बोला था भाई वक्त लगता है क्वेश्चन के आने तक, तो इतना तो भैया आपको भी वेट करना पड़ेगा, काम तभी बनेगा। भागना बहुत आसान काम है, हमेशा किसी युद्ध से भागना हमेशा आसान काम है, भाग लो भैया। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ाया हुआ है, क्या लिखा है, इज नॉट। पेपर में कभी भी 2-3 चीजें बता देता हूं। पहला, कहीं भी नो लिखा हो, डज नॉट लिखा हो, नॉट लिखा हो, ठीक है, इनकरेक्ट लिखा हो, तो उसको दिमाग में जरूर रखें।
ये जरूर दिमाग में मार्क करके रखो कि भैया यहां नॉट लिखा। एक बार नॉट पढ़ो तो सोचते रहो उसके बारे में भैया नॉट है। दूसरा, अगर कभी ऑप्शन ए सही हो, अगर कभी ऑप्शन ए सही हो तो उस समय क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, क्योंकि अक्सर हमें ऐसा सवाल दिया जाता है, ठीक है, कि जिसमें ऑप्शन ए सही रहे और नॉट वगैरह आप पढ़ते नहीं, फिर आपसे गड़बड़ी होती ही होती है। तो ऑप्शन ए कभी भी आए आपको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखें। ये तो देखो बेंजीन का अपना सिस्टम, आराम से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या बोलोगे, बोलो 6 दूनी 12, तो ये हो गया भैया 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। बताइए भैया, क्या ये इन्होंने ये पूछा है 12 पाई इलेक्ट्रॉन? नहीं, इन्होंने पूछा बेंजोनाइड सिस्टम, मतलब जो बेंजीन से बना हो, है ना, बेंजीन वाले 6 मेंबर्ड रिंग से बना हुआ आपको देखना है। तो ये सब भी है, ये सब भी है, ये भी है, ये भी है। ये कौन है जी, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस होगा, लेकिन ये यहां पर कोई बेंजीन नहीं दिखाई दे रहा है यार। अगर कोई बेंजीन नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या कहेंगे कि भैया जी नॉट में बी सही है, तो बी ऑप्शन सही है। ओ भाई साहब, ये गया नहीं क्या? शायद ये हो नहीं पाया होगा। फिर क्या कहते हो भाई साहब, बुलाना पड़ेगा क्या टीम को? दोबारा सुनना, यहां पे क्या है? अरे बेंजीन कहां है? 6 मेंबर्ड रिंग कहां है? बेंजोनाइड मतलब कुछ नहीं, बेंजीन, जहां पर बेंजीन प्रेजेंट हो, 6 मेंबर्ड रिंग वाला। 6 मेंबर्ड रिंग तो है नहीं, 8 मेंबर्ड रिंग है, तो वैसे ही हटा दो इसको, ठीक है जी। सेकंड वाला रिपीट कर दिया, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक। हाँ, पोल शायद गया ही नहीं था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैटायंस में बताइए, चलिए आप बताइए, तब तक बताइए, मैं बुला लाऊंगा उनको, इनके बारे में आप कमेंट करिए तब तक। चलिए इन चारों के बारे में आप बताएंगे कौन सा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। शुरू हो जाइए सारे लोग, जवाब दीजिए 1 2 से लेकर 4 तक। बेंजोनाइड मतलब बेंजीन का सिस्टम, जहां बेंजोनाइड मतलब बेंजीन हो। अरे नॉट लिखा था यार, ठीक। चलिए करिए भैया, करिए। इधर आना, पोल काम नहीं कर रहा भाई। चलो 6 मेंबर्ड रिंग वाला चक्कर चेक कर लो, बस हो गया। पोल काम नहीं कर रहा इसका, अभी पोल कराया था मैंने, वो काम नहीं कर रहा है। यहां पर बताओगे ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। मैच कराओ चलो। ये देखो यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन रेजोनेंस तो हो ही रहा है। देखो यहां भी रेजोनेंस, जब इधर हो जाएगा तो यहां भी पॉसिबल है, मतलब रेजोनेंस तो हो रहा है ना। क्योंकि रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए भाई, कहीं पे पाई बॉन्ड और अगले एटम पर पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किस में आता है? आप बोलोगे सर ये तो एरोमेटिक है। हमने कहा वेरी गुड। अगला देखो, यहां पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी एरोमेटिक है, वेरी गुड। अगला देखेंगे, ये कौन है भाई? ये एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिखाई दे रहा है। पोल इज नॉट वर्किंग, दरवाजा बंद कर लो पहले, ठीक है। चलिए ये ट्राई करिए कि एरोमेटिक है क्या। चलिए जी बताइए, क्या ये एरोमेटिक है? जल्दी बताइए। नहीं चल रहा है ना, चल के देख लिया मैंने, कराया है, नहीं हो रहा है। क्या ये एरोमेटिक है? जल्दी बोलें। 1 2 3, 3 में आप क्या बोलोगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है जी, ये क्या होगा? एरोमेटिक है, ठीक। चलिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसको ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन कहते हैं, ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन, ट्रोपिलियम कैटायन 7 मेंबर्ड रिंग, उस पर पॉजिटिव चार्ज, ट्रोपिलियम कैटायन कहते हैं इसको, ठीक है जी। ये बताओ क्या है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन, उस पर पॉजिटिव चार्ज, ये बताइए।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उनसे जवाब देना है। तो आप क्या कहोगे, ये जो पूरा हिस्सा है ये भी एरोमेटिक है। यहीं पर देखो तुमको एक चीज सिखा देता हूं, देखो अगर यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन होता तो बेंजीन हो जाता, और बेंजीन तो एरोमेटिक था। क्या कहते हो? यहीं पर देखो एक चीज तुम सीखोगे, क्या कार्बन और हाइड्रोजन पे मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1, तो टोटल कितने हो गए भैया? 7। क्या मैंने सही लिखा है? यस। अब देखो अगर मैं ऐसे कर देता नाइट्रोजन हाइड्रोजन और एक पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ध्यान सुनना, यहां तो मैंने बता दिया एरोमेटिक है, वो अलग बात है, मैं कुछ और बताने जा रहा हूं। नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का 1 8, प्लस का मतलब होता है 1 हटा दो तो टोटल हो गया कितना भैया? यहां पे 7। तो कभी भी CH को रिप्लेस किया जा सकता है NH प्लस से, क्योंकि यहां भी 7 इलेक्ट्रॉन है और ऊपर वाले में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बेंजीन जब होता है तो वहां CH होता है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? NH प्लस। तो बस NH प्लस भी बेंजीन जैसी ही फील देगा, और जैसा उसका कैरेक्टर वही कैरेक्टर यहां पे भी होगा। एक तरीका बता रहा हूं ये, ठीक? ये आगे काम आएगा, कहीं ना कहीं काम आता है इसलिए, ठीक? ये देखो यहां कुछ नहीं करना, यहां सिंपल क्या करना है, इनके इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, क्या ही दिक्कत है? लेकिन यहां बताइए क्या होगा यहां पर? यहां तो भैया ये देखना प्यारे जितने भी लोग हैं, अब एक कह रहा कैसे एरोमेटिक है यार, बेंजीन कैसे एरोमेटिक होता है? चल बता, बेंजीन कैसे एरोमेटिक है? चलिए बताइए तू, ये बता। अगर बेंजीन एरोमेटिक है तो इधर क्या दिक्कत आ रखी है भाई? क्या परेशानी है? परेशानी किधर है? कार्बन की जगह पर N+ लिखा है। अरे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N+ में कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन में 7 प्लस का मतलब एक हटा दे 6, तो मतलब कार्बन की जगह N+ लिखा जा सकता है ना, तो क्या परेशानी है? ऐसा ही तो है एक जैसा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सुनो, अरे गधों लगे गलती करनी, ये वाला देखो नाइट्रोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो भैया sp2 होना चाहिए ना, एंटी एरोमेटिक कैसे हो जाएगा? ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है ना, तो एंटी एरोमेटिक है। यहां पर इनका लोन पेयर कैसे हो सकता है? नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाया पॉजिटिव है तो लोन पेयर नहीं आता ना। ए भाई साहब कैसे? इसका मतलब तुम्हें नहीं आती चीजें, बेसिक चीजें नहीं आती और भागना है तुमको। देख नाइट्रोजन पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अभी ध्यान सुनो, 5 होते हैं। N+ का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन हटाना। N+ का मतलब क्या है? प्लस का मतलब क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन हटाना। 1 हटा दिया, अभी कितने बच गए? 4, प्लस बना दिया। अब यहां पर 4 बॉन्ड बना दो, NH4+। पढ़ा है कभी ये सब? तो नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और उसके पास भैया ये नाइट्रोजन के पास अब लोन पेयर थोड़ी है। कहां है लोन पेयर? अभी समझ आया कि नहीं? अभी समझ में आया कि नहीं? सेम चीज है यहां पे। ये कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। चलो अगला देखेंगे, ये देखो क्या है। चलो बताओ, वेट करो और बताओ, करो और बताओ कैसे करेंगे। जब भी कभी ये चेक करना हो रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डायरेक्ट अगर ना दिख रहा हो कैसे देखते हैं? जैसे ये कार्बन sp2 दिख रहा है हमें, लेकिन अभी आपका रेजोनेंस की फिनोमिना बाकी, कैसे करेंगे? यहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से, 2 लोन पेयर होंगे। एक लोन पेयर को यहां लेके आओ और पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन उठा करके इनको आगे कर दो। देखो कैसे बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पहले ये बनाओ, हमेशा जब भी कभी भी रिंग में इस तरीके से प्लस आए तो पहले बेसिक बुद्धि ये लगाइए जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा तो क्या इसके पाई बॉन्ड पर कोई असर आएगा? नहीं आएगा, मतलब पाई बॉन्ड यहां बना दो। अच्छा जी, अब एक चीज देखो, ध्यान सुनना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आए, मतलब यहां आए, देखो इलेक्ट्रॉन यहां आए, जब भी कोई अपना लोन पेयर देता है उस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। कोई लोन पेयर देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये इलेक्ट्रॉन चाहो बनाओ चाहो मत बनाओ फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आगे कर दो तो देखो ये बन जाता है। तो एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखो इस रिंग में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? अब आएगा काम, आएगा मजा, आएगा आनंद। क्या हम क्या बोलेंगे कि भैया ये जो दिख रहा है यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है प्यारे। ये कैसा एरोमेटिक है? देख बेंजीन की तरह भाई, बेंजीन की तरह। O+ का मतलब क्या होता है वो भी समझा देता हूं। देखो O+ लिख दो, O+ का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन पे पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8, प्लस का मतलब 1 घटा दो, टोटल हो गया 7। अब बता मेरे प्यारे, का बेंजीन में CH होता है,
CH में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो क्या मैं CH की जगह O+ नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। क्या बड़ी बात कर दी हमने। मजा आया? मजा आया भाई? मजा आना चाहिए। क्या करना है सुनना, जब भी कभी रिंग के अंदर ऐसा प्लस प्लस बने तो चेक करो क्या वहां पर रेजोनेंस हो रहा है। देखो यहां नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इलेक्ट्रॉन अब इधर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए और जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लेगा तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 से ज्यादा रख ही नहीं सकता, तो ये इधर आ ही नहीं सकता। ये पाई कभी इधर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है मेरे प्यारे, और इस नाइट्रोजन पर 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके, अब इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकते। समझाने का तरीका है, समझाने का तरीका है। मजा आया ना? आनंद आया? ये करो, सेम क्वेश्चन सेम तरीके से पुटअप किया मजे के लिए। अब देखो क्या आएगा। हम कहते हैं नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है, ध्यान देना, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, जैसे ऊपर काम आया ऑक्सीजन का, वैसा ही यहां पर भी आएगा। और ये भी बना के चेक कर लेना, ये भी एरोमेटिक होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। अगला, अरे कैसी बातें कर रहा है, कोई एंटी एरोमेटिक बता रहा है? अरे कुछ नहीं है, इनमें और इनमें अंतर कहां है भाई? ये देख, करके देख भाई, करके बना, करके बनाइयो, एकदम सेम है। जहां O+ है वहां NH+ आएगा, बस। यहां देखो, यहां कार्बन है, हाइड्रोजन है। अब बताइए क्या ऐसा कुछ बनाना यहां पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब अगर रिंग में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या ये रिंग कभी प्लेनर होगी? नहीं प्लेनर होगी। अगर ये sp3 हो गया तो मेरे प्यारे ये तो पॉसिबल है क्या? सिर्फ और सिर्फ एक चीज, नॉन एरोमेटिक। क्या पॉसिबल है? नॉन एरोमेटिक। यही आएगा पेपर में। मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में इसी में से कोई एक ऑप्शन बनेगा, यही ऑप्शन बनेगा, क्योंकि यही कोर्स में है, इतना ही सिलेबस का हिस्सा है। अब पढ़िए और बताइए क्या है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो का मतलब कार्बन की जगह, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन अभी मैंने पढ़ा, वैसा ही यहां पर देखो अगर आ जाए तो चेक करना होता है। देखिए ये भाई साहब नाइट्रोजन पे क्या रखते हैं? लोन पेयर। और आपको बताऊं, ये लोन पेयर यहां आराम से रेजोनेंस की फिनोमिना में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन का ये लोन पेयर अगर आगे गया रेजोनेंस करने, तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कोई बताएगा क्या होगा? बताओ, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? सिग्मा 1 2 3, तो स्टेरिक नंबर 3 आएगा, मतलब यहां sp2 आएगा। आप ये लोन पेयर इनके साथ नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर आगे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब प्लेनर है। और ये इलेक्ट्रॉन अगर रेजोनेंस में जा रहा है, सुनना प्यार से, रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? तो पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई बॉन्ड में 4 और 2 मिला के 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बाद आप इसको एरोमेटिक ही तो बोलोगे ना प्यारे। क्या बोलोगे? एरोमेटिक ही तो बोलोगे। सब लोग बोलेंगे, बिना भाग दौड़ मचाए बोलेंगे भाई कि मामला सही चल रही है। बोलो 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 बोलो, क्लियर है शायद? ठीक, यही आएगा, मैं बता रहा हूं यही आएगा, अगला कुछ नहीं आएगा। यही सब आता है पेपर में, एग्जैक्ट हूबहू यही सवाल छपते हैं। यहां पर देखो लोन पेयर अभी बताया गया था, यहां पर सेम तरीके से रेजोनेंस की फिनोमिना होगी, सेम तरीके से आप इसको एरोमेटिक घोषित करिए, कोई शर्म लिहाज की बात नहीं है। अगला, सल्फर पे भी क्या होता है? लोन पेयर सेम बिरादरी का है, तो यहां पर भी आप क्या बोलोगे? ये भी एरोमेटिक होगा, ये भी एरोमेटिक होगा। तो ये सब के सब एरोमेटिक हैं। क्लियर है? कोई पूछे कि क्या इनका लोन पेयर एरोमेटिक रिंग के अंदर जा रहा है? यस, करंट बनाने जा रहा है। करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने जा रहा है। अगला देखेंगे, ये देखिए भाई साहब, यहां जो नाइट्रोजन है इसको चेक करो। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 बॉन्ड 2 3। जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन पर लोन पेयर जरूर आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। 5 में से 3 ने बॉन्ड बनाए, बचे कितने? 2। तो लोन पेयर यहां अवेलेबल है। गलती से भी ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन अंदर मत ले जाना। अब कोई पूछेगा क्यों, तो क्या बताओगे? चलो बताओ भैया, क्या बताओगे? वैसे तो देखो बेंजीन से अगर कंपैरिजन करो तुरंत दिख जाएगा। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। और यही नाइट्रोजन को हटा के CH लिख दो, ये CH लिख दो, बेंजीन हो जाता है। तो 6 + 1 7। तो ये एरोमेटिक है, इसमें तो किसी को संदेह ही नहीं होगा, ये तो तुम बता ले जाओगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर यहां हाइब्रिडाइजेशन में गिना जाता है ना। एक्चुअली क्या होता है, p ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है वो बता देता हूं। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। चलो,
नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। चलो चलो, तो आप कहते हो कि भैया 3 तो बॉन्ड बने लेकिन पाई बना एक, तो हम कैसे कहते हैं, देखो नाइट्रोजन से एक एटम यहां जुड़ा है, एक यहां, कितने हो गए, 2 साइड एटम, एक लोन पेयर, टोटल कितने हो गए, 3। तो यहां पर आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है। तो हम ये कहते हैं कि भैया ये p ऑर्बिटल में नहीं है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। अगर पढ़ा हो आपने, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर होंगे, ठीक। और सिंपल बोलूं, बहुत आसान, बेंजीन की तरह है, नाइट्रोजन में 7 और CH रख दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, बेंजीन की तरह दिखेगा, सबको पता है, ये यहीं पर फिक्स होता, बैठा रहता उसकी खोपड़ी पर, ठीक। चलिए अब अगली चीज पढ़ते हैं। अगला ये क्वेश्चन, अब एक तो दिक्कत ये है कि ये चल तो रहा नहीं है, भाई साहब कितने शायद, अब यार ये तो लिखा है इतने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, एक बार ट्राई करें क्या भाई, 30 सेकंड दे दूं, एक बार ट्राई करते हैं, और एक बार ट्राई करते हैं, चलो इधर रख लेते हैं, इधर बताओ, क्वेश्चन करो प्लीज, क्वेश्चन करें। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, इसमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है, यह सवाल पूछा गया है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है, बहुत ध्यान से देखें। अभी हमने पढ़ा ये एरोमेटिक, अभी पढ़ाया था, ये भी एरोमेटिक है, अभी पढ़ा था ये भी एरोमेटिक था, तो ये, और मैंने क्या बोला है, मैं तुम्हें दावे के साथ कह रहा हूं, जितना इस पीपीटी पे लिखा हुआ है उसी से सवाल तुम्हारा बन जाएगा, सवाल बन जाएगा, निश्चिंत रहिए, सवाल की चिंता नहीं। ए में क्या होगा भैया, भैया ये नहीं चल रहा जी, नहीं चल रहा, फेल है मामला इसका। तुम लोगों के पास पोल जा रहा है क्या, एक बार चेक कर लेना, पोल जा रहा है क्या आप लोगों के पास, मुझे जानना है कि क्या, अच्छा पोल तो यहां जाता नहीं, पोल रीड करता है, सॉरी पोल तो रीड करता है ना, ये ABCD रीड करता है, शायद रीड नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि शायद इन्होंने सही से लगाया नहीं है, फिर क्या कहते हो, हटाएंगे कैसे अब इसको, जाने दो कोई नहीं, आप यहां चैट में बताते रहो, कोई बात नहीं। नहीं यूट्यूब पे भी आता है, यूट्यूब पे आपके पास नहीं जाएगा, बट ये ना जो ABCD आप लोग लिखते हो, इसको रीड करता था, कोई बात नहीं, अब नहीं कर पा रहा है तो जवाब आपने बताई दिया, आपको आ गया। अच्छा, अब पूछा जाता है रिलेटिव एरोमेटिक कैरेक्टर, मतलब पता है कौन ज्यादा एरोमेटिक है, कहां पर रिंग करंट बहुत अच्छा चल रहा है, जहां रिंग करंट अच्छा चल रहा है उसका एरोमेटिक कैरेक्टर बहुत शानदार है। तो बताइए बेंजीन अच्छा एरोमेटिक कैरेक्टर रखता है, या थायोफिन जहां पर सल्फर है, या बताइए जहां पायरोल है जहां नाइट्रोजन है, या फ्यूरेन जहां पर ऑक्सीजन है। यह सवाल तुमसे पूछा जाता है मेरे प्यारे, अब इन पर सवाल आए, अभी आया नहीं है लेकिन आने का चांस है, क्योंकि ये सब तुम्हारे कोर्स में है, बस एक कंपैरिजन है तुम्हारे आसान सा। तुमसे पूछेगा सबसे अच्छा एरोमेटिक कौन है, हर एक कहना कि जहां पाई पाई नाचेगा, जहां पाई पाई नाचेगा, एक जैसे लोग नाचेंगे, धड़ाधड़ नाच दिख रही है भैया, रिंग करंट बहेगा, लेकिन यहां लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर है, क्या कहते हो। तो इनका कैरेक्टर अलग से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां पर तो भैया रिंग को रोकने वाला, रिंग करंट को रोकने वाला कोई नहीं है, नाचना जारी है, आहे यहां आते बेंजीन पर जबरदस्त भैया क्या है बोलना, रेजोनेंस है, तो सबसे आगे तो ये आएगा। लेकिन इनमें कैसे बताओगे, इनमें बताने का क्या नजरिया है, क्या तरीका है, तो हम कहते हैं मेरे प्यारे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ठीक है, ओके, अच्छी बात है जी। कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं पोल चल गया, ठीक है, चेक कर लेंगे जी, आपका भी कहना सही है गलत है। अब यहां पे चेक करते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इन रेजोनेंस की बात करें, कौन इलेक्ट्रॉन अच्छे से देगा, बताओ। इनका लोन पेयर आराम से रिंग में उतरेगा, या इनका लोन पेयर आराम से रिंग में उतरेगा, या इनका लोन पेयर आराम से रिंग में उतरेगा, कौन बताएगा रे, कोई पढ़ने लिखने वाला बालक बता दे, जवाब बन जाएगा। अरे अनपढ़ दूर रहे भाई, अनपढ़ दूर रहे, पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि सर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो डोनेशन अच्छा करेंगे, इसका मतलब थायोफीन अच्छा होगा विद रिस्पेक्ट टू पायरोल के, विद रिस्पेक्ट टू फ्यूरेन की। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इन रेजोनेंस ये देखने को मिलता है, और जहां इलेक्ट्रॉन अच्छे से रिंग में फ्लो होगा, करंट वहां अच्छी, करंट अच्छी मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर अच्छा। अरे बोलना रे, अरे बोलना रे प्यारे, बात समझ में आ रही है ना रे, ओ मेरे प्यारे,
दिमाग ले आओ, दिमाग ले आओ, दिमाग छोड़ के मत आना जी। ये पेपर में आएगा, प्रेडिक्शन कर रहा हूं, कहीं ना कहीं ये दिखाई देगा। है कुछ नहीं, अभी आया नहीं है, अभी कभी नहीं आया, ये एडवांस को लगेगा। कारण बताता हूं क्यों कह रहा हूं। इसके पहले मैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप वालों को पढ़ाता था, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस वहां पूछे गए, और वो भी कोई और नहीं बनाता, वहां आईआईटी के प्रोफेसर ये बनाते हैं जेआरएफ वाला एग्जामिनेशन का भी पेपर। तो कोई पता नहीं, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये सबको आता है। हाँ, इसका मतलब आप कर ले जाएंगे। ओके ओके, ठीक है जी। चलिए अगला देखेंगे। इसको इसी तरीके से करना जैसा मैंने बताया था। ओके, एरोमेटिसिटी। अब एक आता है कॉट। कॉट क्या भैया? कॉट किसी ने सुना? किसी को काटने नहीं जाना है भैया। क्या है? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन का मतलब क्या है? साइक्लो मतलब साइक्लिक, ऑक्टा मतलब 8 है। 8 8 देखो क्या है भैया? 8 8 क्या है भैया? दी देख लो। सुनो रे, अरे ओ भैया मेरे, ए प्यारे, दिमाग ले आना रे इधर। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन का मतलब है यहां पर 8 कार्बन की एक ऐसी सी भैया रिंग, जहां पर हमने ये बना दिया जी क्या? टेट्राइन। 4 डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं ना, एल्कीन की तरह। ठीक, तो ये है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। तो देखो भैया, देखने में ये लगेगा कि ये एंटी एरोमेटिक है, बट ये नॉन एरोमेटिक मिलता है। मतलब ये नॉन एरोमेटिक मिलता है। अब मन में सवाल आता है कि पक्का सर कुछ लोचा हुआ होगा? नहीं तो सर ये एंटी ही तो था। मैंने कहा एकदम सही बात कह रही हो। एक्चुअली क्या होता है, यहां पर p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप नहीं करते, क्योंकि यहां टब शेप्ड बन जाता है। बताता हूं क्या है ये टब शेप्ड। क्या भी टब टब टब, कौन सा टब बनाया जाता है? सुनेंगे जी, सुनेंगे जी, सुनेंगे जी। देखो रे, अरे ओ मेरे प्यारे, ये एक्चुअली जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। रियल में कुछ ऐसा होता है, रियल में कुछ ऐसा होता है, रियल में वो कुछ ऐसा होता है। एक्चुअली क्या है ना, सच बताऊं तो कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को एंटी एरोमेटिक बताने से डरता है। क्यों? उसका रीजन थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं। स्टेबिलिटी इसका रीजन आता है। हालांकि उसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाला था, लेकिन चलो अब आ गई ये बात तो यही बता देते हैं। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर होता है नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद होता है एंटी एरोमेटिक। अरे प्यारे, एक बात बताओ ना, एंटी का मतलब जैसे याद करो, एमओटी में हम कैसे कहते थे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम कहा करते थे कि बॉन्डिंग स्टेबल, एंटी बॉन्डिंग के लिए एनर्जी ज्यादा, अगर किसी की एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। इसको ऐसे रिलेट कर लो। या अभी जो समझाया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, मैंने ये कहा इनके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, बट इनके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते, अनपेयर्ड हैं, रिएक्टिव हैं, इसलिए स्टेबल नहीं होते। तो कोई भी चीज अपने आप को ऐसा बनाने से बचता है, तो इसलिए वो टब में शिफ्ट हो गए भैया। यहां पे ये सब प्लेनर तो है नहीं भाई, किसी के घर में जो प्लेन होगा, टब होगा, वो कोई प्लेनर थोड़ी ना होगा। तो ये क्या है? नॉन प्लेनर है। ये टब शेप्ड नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर ये नॉन प्लेनर टब शेप्ड है तो मेरे प्यारे, अब बताओ ना, एक चीज तो गड़बड़ हो गई ना। अगर ये प्लेनर नहीं रहा तो वो एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी क्या होना चाहिए? प्लेनर होना आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं कि जो कॉट है वो कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि वो नॉन प्लेनर निकलता है। लेकिन एक बहुत जबरदस्त बात देखो, कॉट से बने हुए 2 लोग ये पेपर में पूछे नहीं गए, लेकिन पूछे जाने वाले हैं। ध्यान से सुनना, कॉट 2+ एंड कॉट 2- बोथ आर एरोमेटिक, बोथ आर एरोमेटिक। कॉट तो एरोमेटिक नहीं है, लेकिन ये और ये दोनों एरोमेटिक हैं। अब ये क्या है स्ट्रक्चर, एक बार बना के दिखा देता हूं। पेपर में ये कभी भी पूछा जा सकता है कुछ नहीं। ये क्या है? डेटा बेस्ड है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। अब से ये टब है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं, सबको ये बताना ही पड़ेगा कि ये टब शेप्ड है ना जी। हाँ, चाहे आप फलाने का हो चाहे आप फलाने का हो, फर्क नहीं पड़ता, सबको ये कार्यक्रम करना ही पड़ता है। कॉट की अगर बात करें तो कॉट 2+ का मतलब ये होता है, देखो, कॉट 2+ इज दिस,
प्लस प्लस, इसको कहते हैं cot 2 प्लस, है ना, इसको कहते हैं cot 2 प्लस। cot 2 माइनस कैसे बनता है देखो ध्यान से, ये अगला क्वेश्चन है भाई आने वाला, ध्यान रखियो भाई। यहां पे क्या होगा माइनस, यहां पे क्या होगा माइनस। मुझे एक बात बताओ, यहां टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6। अरे सर मुझे तो दिखाई दे रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊपर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नीचे वाले में एक बार चेक करो कितने होंगे, 10 तो नहीं है कहीं, 6 और 4 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला 6 पाई, ये वाला 10 पाई एरोमेटिक, ये दोनों एरोमेटिक। तो कहते हैं आयनिक फॉर्म ऑफ, ध्यान सुनना, लैंग्वेज बड़ी प्यारी फेंक के मारेंगे और तुम्हें पसीना फेंक दोगे तुम। ये पूछेगा कॉट तो चलो माना कि एरोमेटिक नहीं था, वो नॉन एरोमेटिक है, कहेगा बट आयनिक फॉर्म ऑफ कॉट इज एरोमेटिक। तुम्हारा दिमाग खराब, तुम सोच रहे हो भैया ये तो हमें कभी पढ़ा ही नहीं गया, तो पढ़ा दिया है, देख ले भाई। एक तो ये, दूसरा कैसे लिखने का तरीका है, केवल लिखने के तरीकों पर जाएं तो कैसे लिखते हैं हम। एक आध बार ऐसा भी तो सोच सकते हैं भाई कि देख, ये तो देख रेजोनेंस हो रहा है प्यारे, पूरी तरह से रेजोनेंस होगा, हर कार्बन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो इसको एक तरीके से ऐसे लिखते हैं, देखो 2 प्लस घेर देते हैं, ये यही चीज है, घेर बेंजीन की तरह सोचो ना भाई, ये रेजोनेंस कर रहा है, ये भी रेजोनेंस, सब रेजोनेंस करेंगे यहां पे सेम तरीके जैसे वहां 2 प्लस बनाया। ये मैं वो बता रहा हूं जो पेपर में आने के चांसेस हैं। ये जब जेआरएफ पूछ चुका है तो तुमसे पूछा जाएगा, तुम कोई नए प्राणी नहीं हो। हाँ, मेंस भले ना पूछे, एडवांस तुम्हारी खोपड़ी में ये सवाल डाल के पूछेगा भाई, ये पूछेगा और तुम्हें ये बताना पड़ेगा। ये कार्यक्रम निपटा जी, चलिए आई थिंक मजा आया होगा। आइए अब ये पढ़ते हैं भाई, ये एक बड़ी खूबसूरत सी चीज है, इनको पढ़ के देखते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन को क्या पसंद है, इलेक्ट्रॉन पसंद है। होता क्या है, ध्यान सुनेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का दोनों इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट होगा तो इधर ही शिफ्ट होगा, कभी भी इसका उल्टा मत बना देना गलती से भाई। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो, इस तरीके से भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है भाई, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। देखो ये यहां ए प्यारे देखना, यहां इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है, कार्बन पे नेगेटिव करोगे। जैसे देखो अगर इलेक्ट्रॉन मान लो तुम इधर कर देते तो कार्बन पे नेगेटिव आता, ऑक्सीजन पे प्लस, वो चीज ठीक नहीं भैया। ऑक्सीजन को प्लस कभी मत बनाना, ऑक्सीजन को नेगेटिव ही बनाना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब एक बात देखना होता है कि देखो, पहली बात तो जब भी ये आयोनाइज होगा तो ऐसा ही आयोनाइज होगा, पहली चीज। दूसरा, अब ये तुम देखो ये रिंग कायदे से थोड़ा देखो, क्या ये एरोमेटिक है, चलो बताओ क्या ये एरोमेटिक है। अगर ये एरोमेटिक है तो इसको भी हम एरोमेटिक मान लेते हैं। ये क्या है, एरोमेटिक है। कैसे पता चला एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्यारे मेरे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को एरोमेटिक, तो अगर ये एरोमेटिक तो ये भी एरोमेटिक। सुनना, एक्चुअली क्या होता है, ये रेजोनेंस में अगर हम चेक करें तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको दिख गया एरोमेटिक है तो ऑब्वियसली जिससे वो बना है वो भी एरोमेटिक ही होगा। आई थिंक ये बात समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। बोलो 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 सब लोग बोलो। ओके ओके। 1.2 मोमेंट्स भाई, कोई कॉर्नर में नहीं हंस रहा है, केवल तू हंस रहा है, ठीक है जी। हाँ, तुम्हें अगर ये भ्रम हो कि भैया तुम बहुत ज्ञानी आदमी हो, तुम एडवांस पढ़ोगे, चलो लिख के दे सकता हूं। जो ये नाटक करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन नहीं होता, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो चुप मार के पढ़ते हैं। मुझे दिक्कत नहीं, तुम्हें अगर कहना है तो मैं खुद कह सकता हूं हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाना ही चाहिए। अगर पीडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म मिला है तो सबको जस्टिफाई करना ही पड़ता है, जो जस्टिफिकेशन नहीं करते उनके साथ दिक्कत हो जाती है यहां पे, समझ गए प्यारे। हाँ आ जाओ, दिक्कत में मत रहो तुम। दोबारा सुनना, जब भी ये इसको लग रहा होगा कि अभी ये बुराई करेंगे, हम क्लिप काट देंगे। अच्छा, हम क्यों बुराई करेंगे, एक बात बता, तेरे जैसे गधे तो है नहीं। यहां पर पाई बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों उठ के कहां आएंगे, अगर मान लो यहां आते, अगर कह रहा हूं अगर मान लो यहां आते तो ऑक्सीजन पे प्लस, यहां माइनस, और यहां पर ये बनता। सुनना प्यारे, अगर हम इसको ऐसा बनाते तो क्या ये सही चीज है, अरे बहुत गंदी चीज है भाई, ये कभी पॉसिबल नहीं। पता क्यों, ऑक्सीजन पे प्लस गलती से मत बनाना, महा ब्लंडर में आता। ब्लंडर नहीं रे, बहुत बड़का वाला ब्लंडर में आता है। अच्छा अच्छा जी, समझ गया समझ गया समझ गया जी, समझ गया सर, समझ गया। ये बात तो एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, मजेदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है भाई। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ब्रेक नहीं मिलेगा अभी, ब्रेक 4 घंटे बाद, सिंपल बात है, खाने पीने के लिए ब्रेक मिलता है।
चलिए ये बीच में, अच्छा एक भाई साहब और इनको निपटाइए। इनमें आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को उठाओगे, ऊपर ले जाओगे, जैसे ले जाओगे क्या बनेगा भैया, प्लस माइनस बना लो। ऑक्सीजन पे माइनस, यहां पे क्या होगा, प्लस। एक तो हमारे यहां बच्चे क्लिप काटने वाले बहुत हो गए और इसीलिए टेढ़ा टेढ़ा चीज लिखते रहते हैं दूसरे के खिलाफ। इनको पता भी नहीं कि हम कैसे जुड़े होंगे, लेकिन नहीं, अबे तो आधे तो भांग पीते हैं भाई। नशेड़ी नशेड़ी है हमारे यहाँ कुछ। क्लिप काटने वाले बच्चे भी पढ़ते हैं हमारे यहाँ। चलो देखियो रे, ये भैया क्या होगा, हमेशा इधर की तरफ जाएगा, तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और जब ऐसा होगा तो हम ये कहते हैं कि ये भैया मेरे एरोमेटिक है। अगर ये एरोमेटिक है तो पूरा एरोमेटिक कह लेते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक है तो ऑब्वियसली सब एरोमेटिक हो जाता है। चलो रे अगला बताओ, थर्ड वाले में बताओ। थर्ड वाले में आप क्या बताओगे कि भैया ये इलेक्ट्रॉन उठकर अगर यहां गए तो क्या ये बनेंगे, बोलो क्या ये बनेंगे, बोलो क्या ये बनेंगे, बोलो। ध्यान से समझदारी से डील करना। मैं कह रहा हूं अगर होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, माइनस और यहां प्लस। चलो चेक करते हैं। एक बात बताऊं तुम्हें, जब भी तुम्हें ऐसा तोड़ने, पहले वो तोड़ना तो तुम्हें ऐसा ही पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन उठ के ऑक्सीजन की तरफ ही हमेशा जाता है, तो ये हिस्सा एंटी एरोमेटिक में आता है, एंटी एरोमेटिक में आता है। लेकिन एक बात बताऊं, कोई चीज अपने आप को एंटी एरोमेटिक बनाने से बचती है, इसलिए मॉलिक्यूल कहता है यार मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, मैं टूटना ही नहीं चाहता। बट अगर कोई पूछे एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, तो यस बॉस, एंटी एरोमेटिक में गिनिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस ने इस पर सवाल पूछा है तो एंटी एरोमेटिक में गिनिए, ये सच है। लेकिन मॉलिक्यूल कोशिश करेगा कि जैसा था वैसा न्यूट्रल पड़ा रहे, वो अपने आप को ऐसा बनाने से बचेगा क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक बनना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। अरे 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 सर मजा आ गया, सर मजा आ गया, सर आनंद आ गया। चलो ये बताओ, यहां पर आपने क्वासी एरोमेटिक करके सुना होगा, ये क्वासी एरोमेटिक का मटेरियल चल रहा है। यहां पर जो पाई का इलेक्ट्रॉन है अब डिपेंड करता है किधर जाएगा। चलो माना कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने और इधर की तरफ शिफ्ट किया तभी तो फायदा है, क्योंकि अगर देखो 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 इधर आगे तो 6 हो जाएंगे। मतलब क्या है समझाता हूं, हमें क्या करना होता, पाई बॉन्ड तोड़ना होता। बहुत सिंपल कार्यक्रम करना है, बहुत सिंपल कार्यक्रम करना है। देखना भाई, अरे ओ प्यारे ध्यान सुनना, ये देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर अगर यहां आए तो यहां नेगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इसका जाता तो इस पर प्लस और इस पर माइनस, और ये बन जाएगा। हमें इसको ऐसा ही क्यों तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में ये वाला हिस्सा एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक बन जाता है, दोनों एरोमेटिक बन जाता है। अगर दोनों एरोमेटिक ना बने, ध्यान देना, कभी कभी हमें यह लगता है कि सर कोई एक एरोमेटिक बन गया तो वो टूट जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो यहां और वहां में अंतर यह है कि यहां ऑक्सीजन है, अरे ऑक्सीजन में तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ही जाएगा, लेकिन यहां तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। आप दोनों तरफ तोड़ सकते थे, लेकिन उधर जाना पसंद करेगा जिससे दोनों एरोमेटिक हों। हमेशा ध्यान रखना, कोई एक एरोमेटिक है तो वो टूटेगा नहीं पाई बॉन्ड, दोनों को एरोमेटिक बनना पड़ता है, तब जाके फायदा है। ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक। ओ मजा आया सर, ये आनंद आया। चलिए अगला देखते हैं। ये देखो भाई, कई बार हमें ये लगेगा कि सर पाई इलेक्ट्रॉन को ना किसी तरफ तोड़ो, मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने यहां किए, तो सर देखो सही बात तो ये है कि ऐसा होगा। सर देखो उसमें से ना एक जो होगा वो, सर देखो एक पर माइनस है एक पर प्लस है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस भ्रम में हैं कि ये एरोमेटिक हो गया तो ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक दिखेगा, ये कभी ऐसा टूटेगा ही नहीं। एक एरोमेटिक होने से कुछ नहीं होगा, दोनों एरोमेटिक होना पड़ेगा। मतलब ये इसमें कन्वर्ट होना नहीं चाहता, बट ये आराम से इसमें कन्वर्ट होना चाहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भाई, याद रखना। यहां भले एक एरोमेटिक हो, कोई भी चीज अपने आप को एंटी एरोमेटिक बना ही नहीं सकती किसी भी कंडीशन में, ठीक। तो ये इसमें कभी कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा। यहां पोलैरिटी नहीं होगी, पेपर में पूछेगा कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है। चलो बताओ, चलो बताओ रे भाई, चलो चलो बताओ। ये वाले का मान लो, ये वाला जो लिखा है ये तुम समझ तो जाओगे ना भाई,
तुम कुछ नहीं समझ पाओगे, रहने दो। तुम एक काम करो, इसका मैं लेंथ, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं कह रहा हूं ये L1 है। L1 किसकी लेंथ है? इस वाले बॉन्ड की। यहां पर ये लेंथ मैं कह रहा हूं L2 है। बताओ L1 बड़ा या L2? बताओ बॉन्ड लेंथ L1 बड़ा या L2? बताओ कौन बताएगा जी? बॉन्ड लेंथ L1 बड़ा या L2 कौन बताएगा प्यारे? जब तक दोनों एरोमेटिक नहीं है कभी मत तोड़ना। एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक कोई फर्क नहीं पड़ता, टूटेगा ही नहीं। अरे पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि भैया ये दोनों एरोमेटिक थे तो ये सिंगल बॉन्ड, और जहां कहीं सिंगल बॉन्ड होगा वो बॉन्ड लेंथ में बड़ा, और जब ये टूटेगा ही नहीं तो हमेशा डबल बॉन्ड। अगर ये हमेशा डबल बॉन्ड में ही रहेगा तो मेरे प्यारे जो हमेशा डबल बॉन्ड में रहेगा वो छोटा रहेगा ना जी। हाँ, तो लेंथ L1 वाला बड़ा, L2 वाला छोटा होगा। इसी तरीके से अगला सवाल आता है डाइपोल मोमेंट का। ये क्वेश्चंस आने जरूरी हैं डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट किसमें ज्यादा है? चौथे में ज्यादा होगा, पांचवें के रिस्पेक्ट में। यहां तो कोई पोलरिटी ही नहीं है प्यारे। अरे जब ये टूटेगा नहीं तो आयंस नहीं बनते, ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, क्योंकि यहां चार्जेस हैं। तो जहां चार्जेस हैं वहीं डाइपोल मोमेंट है। आई थिंक ये बातें पच गई होंगी, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आई? चलो अगला पूछता हूं। अगला पूछूं तुमसे? अगला पूछूं? अगर मैं कहूं कि यार ये जो बॉन्ड है ना, ये तोड़ लोगे अब, है ना? ये जो बॉन्ड है मैं इसको ना रोटेट कराना चाहता हूं। इस रोटेशन में जो रोटेशन एनर्जी लगेगी वो ज्यादा यहां होगी या यहां होगी? बताओ रोटेशन एनर्जी कहां ज्यादा होगी? सर ये तो आराम से रोटेट कर जाएगा। सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन का रोटेट करता है, लेकिन जहां कहीं दो बॉन्ड हो वो रोटेशन नहीं करते। पाई बॉन्ड क्या करते हैं? रोटेशन को रोक देते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इसके रोटेशन में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तोड़ना पड़ेगा बॉन्ड पूरा, रोटेशन में एनर्जी लगेगी। लेकिन तो सिंगल बॉन्ड है, आराम से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी सवाल डिजाइन किए जा सकते हैं। चलिए, आई थिंक मजा आया होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। भैया ने कहा कि एक बार ट्राई कर लो, मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान लेते हैं। मल्टीपल करेक्ट पे जाते हैं, आपको 45 सेकंड दे देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं होगा भैया तो हमारा दोस्त नहीं, भाई साहब ने बोला है। चलो चलो भैया, चलो भैया चलो, जितने प्यारे बालक हैं सब बताएंगे। जल्दी जल्दी बताएंगे। जो पढ़ाया वो सब सही है भाई, क्यों नाटक कर रहा है? जो पढ़ाया जाए वही कार्यक्रम सुनते रहिए, करते रहिए। क्वेश्चन सुनिएगा, एक से ज्यादा करेक्ट है। इज स्लैश आर, मतलब इज और आर दोनों लिख दिया है। अब देखो ये वाला पोलर वाला है, पोलर वाला तो तोड़ना पड़ेगा रेजोनेंस में, मतलब ये तो तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये पूछा गया। अच्छा देखो एडवांस में ही पूछा गया है ये। इसका मतलब अगर ये टूटा तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से जवाब दीजिए। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो, ये पोलर है, यही कार्बन का बॉन्ड होता तो नहीं टूटता, ऑक्सीजन है तो टूट सकता है ना जी। तो ये इसलिए क्या है? ये एंटी एरोमेटिक है, और जो एंटी एरोमेटिक है वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं है। ये एंटी एरोमेटिक है, रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं है। ये भाई साहब एरोमेटिक है, ये सब नॉन एरोमेटिक है। तो देखो नॉन एरोमेटिक चलेगा, नॉन एरोमेटिक तब भी स्टेबल है, सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप बी एंड सी को जवाब के तौर पर यहां बोलोगे, बी एंड सी। देखते हैं भैया, जीरो। बोर्ड काम ही नहीं कर रहा है, ज्ञान देके चले गए फालतू में। चलो अगले दिन चेक करवा लेंगे। एक करा मैं जीत गया, सब जीत गए भाई। अब तो ये क्वेश्चन करो भाई, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 2023 का ये क्वेश्चन है आपके सामने। अरे कोई नहीं प्यारे, जवाब दो। Among the following compound, the one which shows highest dipole moment। अरे पढ़े लिखे लोग हो यार तुम सब, पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं? हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट कहां आएगा? बोलो, तोड़ो तोड़ो जल्दी तोड़ो। देखो अगर तुम ये वाला पोलरिटी तोड़ते हो, ये इधर, तो यहां माइनस ये प्लस एरोमेटिक होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा। लेकिन बाकी में चेक कर लो, कहीं नहीं आएगा। यहां पर तोड़ ही नहीं सकते, यहां पर भी नहीं तोड़ सकते, यहां पर भी नहीं तोड़ सकते। तोड़ेंगे तो एक ही जगह, चार्ज आएगा तो एक ही जगह, जहां चार्ज आएगा डाइपोल मोमेंट वहीं आएगा। ये क्या ही सवाल था भाई, जहां तोड़ा जा सकता है। अब दोनों रिंग सेम हो गई तो प्लस माइनस करने पर एक एरोमेटिक होगा, एक एंटी एरोमेटिक, तो इसका मतलब गड़बड़। ये तो नॉन एरोमेटिक का है, इसके रिस्पेक्ट में वहां होना पॉसिबल है। ओके सर, समझ गया, वेरी वेरी गुड सर।
चलिए अगला देखते हैं। एनुलिन्स क्या होता है? जहां पे मोनोसाइक्लिक रिंग्स होंगी बट अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होंगे, उसको एनुलिन्स कहते हैं। जैसे ये भी एक एनुलिन है, यहां पर बस क्या 4 कार्बन की एनुलिन है, यहां पे 4 पाई बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये बताइए क्या है? एंटी एरोमेटिक है। बस ऐसे एक बार देखना है। ये भी एक एनुलिन है, एक ही रिंग में सब कुछ है, लेकिन ये एरोमेटिक है। चलिए अगला देखते हैं। ये कॉट है, कॉट को हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक है। कितने खूबसूरत चीज है जी, तीनों मिल गया जी। अच्छा अच्छा, चलिए अगला देखते हैं भाई। ये भाई साहब बड़े मजेदार हैं। यहां पर देखोगे तो 10 कार्बन से बनी हुई है सिंगल क्या है भैया? रिंग की चीज, सिंगल मोनोसाइक्लिक। मोनो मतलब एक। अब देखो, अगर यहां हाइड्रोजन बनाओ तो हाइड्रोजन यहां बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन बनाओ तो यहां बनेगा। भाई यहां पे तो हाइड्रोजन है ना। होता है ऐसा है, ये हाइड्रोजन आपस में टकराने लग जाते हैं, जिनके टकराहट की वजह से क्या होता है? ये तो नॉन एरोमेटिक है, वेरी गुड, नॉन एरोमेटिक है। ये बात अच्छा, इसका तुम बताने लगे क्या? इनके टकराने की वजह से क्या होता है? एक का प्लेन अगर यहां है तो दूसरे का प्लेन ऊपर हो जाता है, ताकि ये दोनों हाइड्रोजन आपस में टकराए नहीं। जब आपस में टकराते नहीं है, प्लेनरिटी ये खो देते हैं, ये प्लेनरिटी खो देंगे। क्या बात कर दी सर, समझा नहीं सर, दोबारा बताइए। अरे मैंने कहा यहां एक्चुअली जो हाइड्रोजन है ना, यहां पर जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में टकराते रहते हैं। अगर टकराएंगे तो मॉलिक्यूल कहता देखो भैया हमको झंझट नहीं चाहिए अपने घर में, तो एक काम करता हूं, इसका प्लेन ऊपर कर देता हूं, इसका प्लेन नीचे कर देता हूं, मतलब 2 अलग अलग प्लेन हो गए। तो भैया जी क्या हो गया? नॉन प्लेनर। और ये नॉन प्लेनर हुआ है इस हाइड्रोजन की वजह से, तो इसको कहते हैं भैया ये नॉन प्लेनर है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। ध्यान रखना, नॉन प्लेनर किसकी वजह से है? हाइड्रोजन की वजह से। तो ये भैया नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक है। अब एक चीज देखो, इसी को यहां जो हाइड्रोजन होता था, अगर मैं कार्बन की बॉन्ड से इनको कनेक्ट कर दूं तो क्या ये एरोमेटिक हो जाएगा? पढ़े लिखे लोग जवाब देंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मेरे प्यारे, ये जो हाइड्रोजन आपस में टकराते थे, काम करता हूं, हाइड्रोजन को मारो, गोली हटा दो, उनको आपस में कनेक्ट कर दो। अगर वो कनेक्ट हो गए सिग्मा बॉन्ड से, तब तो प्लेनर होंगे ना भाई, उसी प्लेन में ये, उसी प्लेन में ये, कोई चिंता की बात नहीं। और हमने अभी पढ़ा भी था कि ये भाई साहब एरोमेटिक है, लेकिन ये एनुलिन नहीं है। ये तो एनुलिन है, एनुलिन का मतलब एक रिंग वाला। यहां पे तो 2 रिंग दिखाई दे रही है प्यारे, ये 2 रिंग वाला है। हाँ मानता हूं ये एनुलिन नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये भाई साहब एरोमेटिक है। एनुलिन का मतलब क्या होता है? जहां एक ही रिंग हो, एक रिंग। यहां पे भी एक रिंग था, यहां पे 2 रिंग्स हैं, तो ये एनुलिन तो नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि भैया कोई बात नहीं, एनुलिन नहीं है, लेकिन जो भी है 2 रिंग से बना हुआ, ये एरोमेटिक ही कहलाता है। ठीक है जी, ट्रांस एनुलर रिपल्सन कहते हैं, वो सभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना जानना होता, आता ही यही। ठीक, अब ये बात समझ में आई। अच्छा, अगर मान लो कोई और तरीका अपना लिया जाए, जैसे एक तरीका और है हमारे पास, क्या? यहां जो हाइड्रोजन थे उस पर हम कोई कनेक्ट कर दें। जैसे यहां दोनों हाइड्रोजन आपस में कनेक्ट हो नहीं सकते, तो यहां पर तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, बट अगर हम ऐसा कर देते, एक एक्स लगा दें, और वो एक्स क्या हो? चाहे CH2 हो, चाहे NH हो, चाहे ऑक्सीजन, चाहे सल्फर। और ये जो X है ना, ये तो सब लोग प्लेन में हैं, ये X ऐसे बाहर निकला हुआ। देखो ये X, चाहे वो क्या हो, सल्फर, चाहे ऑक्सीजन, चाहे NH, चाहे CH2, ये बाहर निकला हुआ है, लेकिन बाकी के सारे लोग एक प्लेन में हैं, तो ये एरोमेटिक है। बहुत काम की बात है भाई प्यारे, इनके आने के चांस है, ध्यान रखिएगा, इनके आने के चांस है। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्स भैया देखो क्या कर रहा है, यहां जैसे बॉन्ड के थ्रू दोनों को प्लेन मिला दिए। हमने यहां पे क्या किया, यहां हाइड्रोजन जो आपस में टकराते थे ना, एक में कनेक्ट करके ऊपर कर दिया, तो ये सब लोग एक प्लेन में आ गए, लेकिन ये ऐसे ऊपर उठा रहेगा भाई। समझ गए मैंने क्या बोला? अगर कुछ ऐसा हो जाए तो भैया जी इनमें से कुछ भी हो तो ये एरोमेटिक है। केवल और केवल एक तकलीफ है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन बड़ा तकलीफ देता है जी, हाइड्रोजन के चक्कर में वो प्लेनर नहीं होते। यहां भी प्लेनर है और यहां भी प्लेनर है, ध्यान रखना, यहां प्लेनर है, गलती से भी उल्टा सीधा मत समझ लेना। ये प्लेनर है क्योंकि ये प्लेनर हमें किसको करना है? अरे पी ऑर्बिटल्स को। पी मतलब पाई बॉन्ड वाले एक प्लेन में होने चाहिए, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, इनको चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे। वो एक्स क्या हो सकता है? चाहे CH2 ग्रुप हो सकता है, चाहे NH हो सकता है, चाहे ऑक्सीजन, चाहे सल्फर, इनमें से चारों में से कुछ भी हो सकता है।
आई थिंक समझ में आया। ये भी एनुलीन नहीं, एनुलीन तो यहां तक था, एनुलीन यहां तक, एनुलीन यहां भी 2 रिंग होगी ना, 1 2, लेकिन इसको छोड़कर बाकी में क्योंकि क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। हमें तो सिर्फ देखना करंट फ्लो हो रहा है। देखो करंट फ्लो होगा आराम से, करंट अंदर अंदर फ्लो होगा, ये बाहर की तरफ है। ओके समझ गया सर, मजा आ गया, आनंद आ गया। जे क्वेश्चन करिए जी। ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 जे एडवांस में, पूछा गया कि बताइए इनमें से कितने एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। चलिए जी, चलिए जल्दी बताइए, ज्यादा वक्त ना लगाते हुए कृपया इसको जल्दी निपटाते हैं, तभी आनंद आएगा, नहीं तो तकलीफ में आ जाइएगा प्यारे, मैं बता रहा हूं, हो नहीं पाएगा मजे में। रॉन्ग इंफॉर्मेशन, अच्छा जी बेटा ऐसा तो नहीं, पता कर घर पे, एक बार फोन लगा अपने घर पे कि देख कहीं तू तो गलत डाउनलोड नहीं हो गया है, एक बार पता कर भाई। 17 साल पहले एक दुर्घटना हुई, उससे कोई डाउनलोडिंग गलत तो नहीं हो गई, चेक करना पड़ेगा ना भाई, फोन लगा लेना एक बार। चलो डायल करो, डायल करो, डायलिंग पे लिखो PA, लिख लिया, बस फोन लगा दो, आ गया होगा। चलो ये बताएंगे सब लोग, क्या बोला गया, कौन से एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ये तो एरोमेटिक है नहीं, ये है नॉन एरोमेटिक। ये भाई साहब नेगेटिव चार्ज वाले भैया, ये कौन है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये एरोमेटिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक, ठीक। ये भाई साहब नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ये भाई साहब कैसे हैं, एरोमेटिक। चलो आई थिंक समझ में आया है इसमें, अगला देखेंगे। ये भैया कौन है, ये देखने में 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। अच्छा ये कौन है जी, एरोमेटिक। ये कौन है जी, बेंजीन के बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, बेंजीन से एरोमेटिक, ठीक। ये कौन है जी, एक सबको जुगाड़ सही सेट है, एरोमेटिक, एरोमेटिक। कितने हुए भाई एरोमेटिक वाले, 1 2 3 4 5, इसका सही जवाब है 5, इसका सही जवाब 5। जितने लोगों का 5 आया है पीठ थपथपाइए, जितने लोगों का 5 आया है पीठ थपथपाइए, शुरुआत में ही बेसिक कराया था प्यारे इसीलिए। चलो यहां पर क्या आएगा, 5। कितने लोगों का 5 आया भाई, पीठ थपथपा रहे हो क्या अपनी, जल्दी बताओ कि सर हमने पीठ थपथपा दिया है। ओके ओके, चलो चलो, मजा आया, मजा आया जी, मजा आया, आनंद आया। ये देखिए गजब की बात, ये देखिए गजब की बात। क्या ये भाई साहब जो ये पाई इलेक्ट्रॉन, देखने को बताता हूं, एक रिएक्शन होती है H2 विद पैलेडियम, इसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन। वैसे ये 10th में भी पढ़ लेते हैं अपन, इतने तो तुम समझदार हो ही। क्या होगा भाई, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये हटता है, उसकी जगह पर 2 हाइड्रोजन्स आ जाते हैं। पूछा जाता है कि ये हाइड्रोजन्स हट कैसे गए, क्या ये एरोमेटिसिटी का हिस्सा नहीं थे। अरे इसका हटना ही ये साबित करता है कि भैया ये एरोमेटिक नहीं थे। अगर वो पाई बॉन्ड घूम रहा होता, टहल रहा होता, नाच रहा होता इधर उधर, तो निश्चित रूप से ये भाई साहब हाइड्रोजनेट नहीं होते, हाइड्रोजन कभी वहां ऐड नहीं होता। सेकंड वाला कौन सा सेकंड भाई, हां ये बेंजीन से बाहर कुछ भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता, ये यहां पर ये एरोमेटिक में ही गिना जाता है प्यारे, ये एरोमेटिक ही है, ध्यान रखना, यहां गलती मत कर बैठना, इसको पहले ही बता चुका हूं मैं, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, पहले ही बता चुका हूं, गलत नहीं है, सही है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन कराने में पिछले साल मैंने ही यहां पर हिचक गया था मैं, अब मुझे याद आया कि भैया इस बार तो सही से कर देते, कहीं गलत चला जाए मैसेज। हाँ चलो, उसको बाद में मैंने उसी वीडियो में सही किया था लास्ट में, ठीक। लेकिन इस समय इसीलिए करेक्शन बता रहा हूं, ढंग से देख लो, नाटक नहीं करना प्यारे। हाँ सुनना रे, ओ हाइड्रोजन दोनों हटाएंगे, ये क्यों हो पाया पता है, क्योंकि रिंग जो फ्लो हो, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है वो यहां फ्लो होता है, ये यहां आता है, ये यहां आता है। जब तक पेरिफेरी पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन सिर्फ पेरिफेरी पर बहते हैं, करंट सिर्फ बाहर बाहर चलता है, इन पर नहीं चलता है, ठीक, ठीक है जी। अरे बोल रहे, अरे बोल रहे प्यारे, बात है यहां, तो हम ऐसे कह देते हैं कि देखो ये इलेक्ट्रॉन हटाना आसान होता है, ठीक है जी। चलिए अगली बात देखो, ये क्वेश्चन करो और बताओ, खुद बताओ, सोचो और बताओ, ठीक है जी। चलिए जी बताइए क्या लिखा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इसको देखते हुए ये पता है क्या करें, हमारे पास 3 मोल H2 है,
पैलेडियम भी वही है, मतलब हमें हाइड्रोजनेशन कराना है, मतलब हमें हाइड्रोजन ऐड करना है। तो वो कह रहे हैं कि देखो हमें ये मिलता है बट ये नहीं मिलता, क्यों, क्या रीजन होगा? सोचो और बताओ, सोचो और बताओ भैया। देखो देखो देखो, जल्दी देखोगे प्यारे प्यारे प्यारे, अरे ओ मेरे प्यारे, इधर देखो, ये जो है ना, ये देखने पर एंटी एरोमेटिक की फीलिंग देगा। देखो एंटी एरोमेटिक, हम नहीं चाहते कि हमारे मॉलिक्यूल में एंटी एरोमेटिक जैसी कोई भी चीज हो, एंटी एरोमेटिक, भले ये इस रिंग का हिस्सा है, हम नहीं चाहते। इतना तो देखने में हमें लग रहा है एंटी एरोमेटिक है, ये लग रहा है ये भी एंटी एरोमेटिक लग रहा है, ये भी देखने में एंटी एरोमेटिक। अगर हम कुछ ऐसा काम कर दें कि देखो हमें करना तो 3 हाइड्रोजन यूज करके हटाना तो पड़ेगा, है ना, हटाना तो पड़ेगा 3 पाई बॉन्ड। भाई एक H2 से 1 पाई बॉन्ड हटता है तो 3 से 3 हटेगा। वो कह रहे हैं हटता तो है, देखो हटता तो है, लेकिन वो कह रहे हैं ये बनता है, लेकिन यार ये नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये वाला देखो, हम अगर ये वाला पाई बॉन्ड हटाएंगे तो यहां एंटी एरोमेटिक दिख रहा है, वो नहीं दिखेगा। ये वाला हटाने का फायदा ये है कि यहां एंटी एरोमेटिक नहीं दिखेगा। ये वाला हटाने का फायदा है कि हर तरफ ये एंटी एरोमेटिक से फ्री हो चुका है, ये कंप्लीट अब एरोमेटिक टाइप का दिखेगा, इसीलिए ये बनना पसंद करेगा। बट अगर हम मान लो ये तीनों हाइड्रोजन तीनों हटा दें, कौन से, ये वाले, अगर ये तीनों पाई बॉन्ड हम हटा करके ये बना दें तो भी घाटा क्या है कि अभी भी ये एंटी एरोमेटिक की फील देंगे, यहां पर एंटी एरोमेटिक की फील देंगे यहां पर। तो इसी चीज को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको बस बता देता हूं, AgNO3 पानी में डिसॉल्व होता है, पानी के अंदर जाने के बाद मेरे प्यारे ये Ag+ देता है और NO3- देता है, ठीक है जी। प्रेसिपिटेट के रूप में क्या होगा आपको ये चेक करना है, कहां पर AgBr का प्रेसिपिटेट मिलता है। ये पेल येलो कलर होता है, हल्के येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। कहां मिलेगा हमें ये देखना है। देखो अगर मैं कार्बन और ब्रोमीन के इस बॉन्ड को तोड़ूं तो दोनों इलेक्ट्रॉन मैं यहां पर दूंगा तो क्या बनेगा भाई, यहां से बनेगा Br- और साथ में मिल जाएगा इस पर प्लस, साथ में मिल जाएगा इस पर प्लस। क्या कहते हो, क्या कहते हो प्यारे, मामला ठीक है क्या? मामला एकदम गजब जबरदस्त जिंदाबाद है क्या? एक बार चेक कर लो भाई, है ना। क्या ये बनना आसान है या ये वाला बनना आसान है? आप कहोगे सर पकड़ लिया हमने पकड़ लिया सर, यहां प्लस बनाने में फायदा है। भाई ब्रोमीन को ऑब्वियसली माइनस के रूप में निकालना पड़ेगा। भाई सिग्मा बॉन्ड कैसे तोड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ब्रोमीन निकलेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया तो ब्रोमीन पर माइनस और इस कार्बन पर क्या आएगा प्लस, तो यहां बनाना आसान होगा। आप कहोगे बी ऑप्शन एकदम से सही है सर,